यहाँ पे दंगे फसाद करना चाहते हैं उनके लिए जेल ही ठीक है। 370 तालाब में चला गया है, वहां से अब जिन्नात ही वापस ला सकते हैं। पहले इनको चिल्ले निकालने पड़ेंगे और जिन्नात कमाने पड़ेंगे, ठीक है। वो तालाब में चला गया है, वो कभी वापस नहीं आ सकते। इतने लोगों को मरगुजारों का रास्ता दिखाया, जेल कहां से आप लोगों ने भरे। कश्मीर में बम ब्लास्ट होते थे, कश्मीर में सचमुच 6 मंथ के लिए बंद होता था, नेटवर्क बंद होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही वजह से नेटवर्क खुला है। आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार की वजह से अमन का माहौल आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और बाकी जो लीडर है उन पे है। सच में उन्होंने इस आवाम के साथ इस्तेसाल किया, वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो सचमुच जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। 370 पे 70 सालों से वोट लिए उन्होंने और हमें धोखे में रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितने भी आज निकले हैं धोखा देने के लिए इस आवाम को, सचमुच इनको इन ख्वाबों से बेदार होना चाहिए। अमित शाह साहब ने बताया है कि हम वापस दे देंगे, ठीक है। वो अब ये जो सियासी पार्टियां ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इनको बताए वो खाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और बाकी जो लीडर है उन पे है। सच में उन्होंने इस आवाम के साथ इस्तेसाल किया, वो झूठ बोल रहे थे। वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जो सचमुच जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। अरे झूठ। 370 पे बात सुनो, में 370 पे 70 सालों से वोट लिए उन्होंने और हमें धोखे में रखा। और दूसरा, उन्होंने इस आवाम को सचमुच इतना धोखा दिया कि हम अभी सदियां लग जाएंगे इसको भरने के लिए। सुनो, 370 तालाब में चला गया है, वहां से अब जिन्नात ही वापस ला सकते हैं। पहले इनको चिल्ले निकालने पड़ेंगे और जिन्नात कमाने पड़ेंगे, ठीक है। वो तालाब में चला गया है, वो कभी वापस नहीं आ सकता है। पहले आपने कभी नहीं देखा होगा यहाँ पे इस करप्शन पे बात होती होगी या किसी ने एहतजाज किया होगा या किसी को हवालात या जेल में भरा होगा। ये वाहिद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो ये करती है और उन करप्ट अफसरों को जेल का रास्ता दिखा रही है। वो उनका ख्वाब है। मेरे ख्याल में इनको ख्वाबों से बाहर आना चाहिए यहाँ की सियासी पार्टी को, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितने भी आज निकले हैं धोखा देने के लिए इस आवाम को। सचमुच इनको इन ख्वाबों से बेदार होना चाहिए। देखो, इनको बिल्कुल ख्वाबों से बेदार होना चाहिए। अभी जब सरकार होगी, बात सुनो, देखो भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार होगी, धोखा अब नहीं चलेगा। अब सचमुच वही यहाँ पे जीतेगा जो सचमुच इस गरीब आवाम की कदर करता है। स्टेटहुड वो खुद अमित शाह साहब ने बताया है कि हम वापस दे देंगे, ठीक है। वो अब ये जो सियासी पार्टियां ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इनको बताएं, एक बार सवाल करें। जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने सत्ता संभाली थी, जो मिनिस्टर रहे, जो एमएलए रहे, जो एमपीज रहे, उनको बताएं आपने कितने लोगों को मरगुजारों का रास्ता दिखाया। जेल कहां से आप लोगों ने भरे। कश्मीर में बम ब्लास्ट होते थे, कश्मीर में सचमुच 6 मंथ के लिए बंद होता था, नेटवर्क बंद होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही वजह से नेटवर्क खुला है। आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार की वजह से अमन का माहौल है। हमारे नौजवान बच रहे हैं, हमारे गरीब आवाम की आवाज को सुना जा रहा है। ये इनसे एक बार सवाल कीजिए ना कि आपके दौर में हालात क्यों खराब रहते थे, आपके दौर में नेटवर्क बंद क्यों रहता था। एक बार तो सवाल कीजिए। हमारे मरकजी सरकार ने कहा है इंशाअल्लाह रहमान वो मिल जाएगा, कश्मीरी आवाम को मिल जाएगा। देखो वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, आप इत्मीनान से रहे। देखो, ये मेरा काम नहीं है, मैं एक कार्य करता हूँ, ये हमारे बड़े लीडरों का। देखो हमें विश्वास है ना, हमें आईनी हिंद पे विश्वास है, हमें जमहूरियत पे विश्वास है, हमें अपने लीडरों पे विश्वास है। जो सचमुच कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भी सोचना है कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे दंगे फसाद करना चाहते हैं, उनके लिए जेल ही ठीक है। व्यू पॉइंट होता है, ये गवर्नमेंट के हक में है और आपको ये समझना भी चाहिए, ये सिक्योरिटी रीजन भी होता है। इस बारे में हम नहीं कह सकते भाई।